ना, किताब में से ही तो सब कुछ है इसमें। कौन बोला 2013 का है? कोई 2013 का नहीं, सब इधर का है। मैं बोला 13 साल में नहीं, 13 साल पहले का यार, 14 15 हाँ 10 11 साल। हाँ? अब पढ़ाते हैं। जो चीज इसमें जो भी चेंजेस है इसमें अपडेटेड है। अब चुरा लोगे तो फिर अलग चीज है भाई। चलो इसमें देखो, क्लास करते हैं, चलो सब कुछ सिमिलर है, तुम अपने बुक से मैच करते रहना, जिसके पास करंट बुक है कुछ भी डिफर नहीं मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अब बात नहीं करो भाई, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 71, ठीक है। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब ये जो पब्लिक कंपनी होती है ये क्या नहीं होती, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि ये ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कौन कौन सी कंपनियां आती है मैंने आपको बताया था, बता दो फटाफट। प्राइवेट कंपनी में कौन कौन सी कंपनियां आती है, क्लास में बताया था ना, प्राइवेट कंपनी में कौन कौन सी कंपनियां आती है। क्या भाई अभी पीटने वाले काम करोगे, एक ओपीसी और दूसरा पीवीटी एलटीडी, ये बोथ किसमें आती है, प्राइवेट में आती है। बात हुई थी इस पे हमारी, ठीक है। तो यानी कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनसे अलग है, क्लियर, ठीक है। चलो इसे बनाने के लिए मस्ट बी हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹5 लाख, यानी आपको इसे बनाने के लिए कम से कम कितना रखना पड़ेगा, पेड अप कैपिटल 5 लाख, ठीक है। मस्ट बी पेड अप कैपिटल रुपीज, मस्ट बी हैव, चलो हमने बोला कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, बोला ना, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलो इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट मीन्स ये पहला क्या कर सकती है, फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये क्या कर सकती है, फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, जो कि प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, यानी ये बाध्यता थी कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते पब्लिकली, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक। तो इट डज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे क्या नहीं रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर का ट्रांसफर यहाँ पे क्या नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में
क्या था, मेंबर्स के लिमिटेशन थी, ओपीसी में 1 हो सकता है, प्राइवेट में 200 हो सकता है, बट इसके पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी इसके मेंबर अनलिमिटेड लोग बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था, रिस्ट्रिक्शंस था, रोक था कि ओपीसी में, प्राइवेट में 200, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। इट डज नॉट लिमिट it does not limit the member of the number of member the number of member, यानी कि यहाँ पे मेंबर की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड लोग इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है जी। तीसरी बात क्या थी कि ये पब्लिकली प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकते थे, प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस को पब्लिकली इशू नहीं कर सकती थी। रिस्ट्रिक्शन था ना इस पे कि भाई आप क्या नहीं कर सकते हो, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। अब प्रोस्पेक्टस क्या है बताया था मैंने, क्या था बता दीजिए। कुछ लिखवाया था, कुछ लिखवाया था ना प्रोस्पेक्टस के बारे में, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने लिखवाया था, ये एक लीगल और पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो तीसरा लिखो, इट डज नॉट प्रोहिबिटेड, इट डज नॉट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोकना, यहाँ पे कोई रोक नहीं होता है, ठीक है। एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, एनी invitation to the public, any invitation to the public to subscribe for, to subscribe for any securities of company। क्या देखो, ये जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी में पब्लिकली इन्विटेशन के लिए प्रोविजन था, प्रोहिबिटेड का मतलब रोक था, रिस्ट्रिक्शंस था, है ना, सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए पब्लिकली, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली इशू करने के लिए सिक्योरिटीज को कोई रोक चेक नहीं होता, कोई भी रुकावट नहीं होता, कोई भी प्रोहिबिटेड नहीं होता, ठीक है ना। अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, पब्लिकली उस चीज को सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। अभी बात समझ, यहाँ पे उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपने सिक्योरिटीज, पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है, पब्लिकली इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। बात समझ आ रहा है, ठीक। लिखो, a private company which is a security of a public company, हाँ? चलो अगला लिखो, तीसरा, इसमें था ना, ये इतना लिखा हमने, एक मिनट, एक मिनट रुको बस, ये पहला हो गया तुम्हारा, ये दूसरा हो गया तुम्हारा, और अब आते हैं तीसरे पे, है ना। हाँ? नहीं लिखे हो, ठीक है, ठीक है, ऊपर कर दें। चलो, अब प्राइवेट कंपनी लिखो, प्राइवेट कंपनी which is a private company which is
a securities of a public company. भी लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है सही से? कोई दिक्कत है आर्यन? लिखा हुआ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई क्या कह रहा है ये देख लेते हैं करके। कह रहा है एक प्राइवेट कंपनी विच इज अ सिक्योरिटीज ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कह रहा है एक प्राइवेट कंपनी की भी जो सिक्योरिटीज हो सकती है ना, वो क्या हो सकती है? पब्लिक कंपनी की हो सकती है, बट कब? तो पब्लिक कंपनी, जैसे एक प्राइवेट कंपनी है उसकी अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी की कहलाएगी कब? जब वो कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी? सब्सिडियरी। मतलब पढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशन में, याद होगा तो फिर बता दोगे, नहीं होगा तो फिर तो जय श्री राम। सर क्या पूछ रहे हैं सर, एक साल पुरानी बात, आप भी नया नया बात नहीं पूछ रहे हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं, हम लिखवा देते हैं भाई तुम्हें। चलो लिख लो जरा इसको। अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of public company shall be deemed as deemed मतलब मान लेना। डी डबल ई एम ई डी, डीम्ड मतलब मान लेना। ठीक है, उसके जैसा मतलब मान लेना। डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड। फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे समझ लो। अब समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, हो गया। देखो कह रहा है प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कोई भी एक प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे देखो दो कंपनी है, जैसे एक ए है और दूसरा एक बी है। ठीक है, अ, दो कंपनी है, ठीक, एक ए है और दूसरा बी है। अब ये जो बी है, ए सुन लो ध्यान से, जो ये बी है वो ए की क्या है? सब्सिडियरी कंपनी। क्या? सब्सिडियरी मतलब होता है सहायक कंपनी। कौन सी कंपनी? सहायक कंपनी। ये बी ए की सहायक कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है। अगर ये दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, है ना, और इसका इस पर कंट्रोल है, यानी कि इसने इसके शेयर को परचेज कर लिया, तो सब्सिडियरी बन जाती है। सब्सिडियरी कैसे बनती है इसके बारे में मैं जब और भी टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगा, सब्सिडियरी कंपनी पढ़ाऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यानी एक तरीके से मान लो जो अगर इसकी सब्सिडियरी कंपनी है ना, उसे भी ट्रीट किया जाता है जस्ट लाइक अ पब्लिक कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी को क्या मान लिया जाता है कि वो भी क्या है? पब्लिक कंपनी। बस इतना ही दिमाग में रखो, ज्यादा कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसकी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अभी आएगा सब्सिडियरी, मैं उसको भी समझा दूंगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज, लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होती है भाई? दो तरीके से होती है। कैसे? एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी।
दो तरीके, अच्छा देखो इसमें क्या होता था प्राइवेट कंपनी में, यहाँ तक हो गया ना नोट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता था, कहाँ गया है, कैसे आएगा वापस, ठीक है। क्या हो गया, छोटा करना पड़ेगा ना, ठीक है, रुक जा, हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ ठीक है। एक मिनट भाई, रुक जाओ, इतना भी नहीं है। देखो एक जब हम प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे थे या ओपीसी कंपनी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक ही टर्म पढ़ा था कि कंपनी की जो लाइबिलिटी वो कैसा लिमिटेड होती थी, शेयर के माध्यम से। उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है किसके माध्यम से, शेयर। यहाँ पे दो तरीके से होती है, शेयर और गारंटी, ठीक है। क्या चीज, GARENTEE, ठीक है, लिख लो, GARENTEE, गारंटी, ठीक है, लिख लो। ठीक है, क्या हुआ, अरे भाई तुम, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब समझ में आया गारंटी, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये लिमिटेड बाई शेयर क्या है, लिमिटेड बाई शेयर में कैसे होता है, कैसे अपने आप को लिमिटेशन करता है, कैसे लिमिटेड करता है, तो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा कोई शेयर होल्डर है, ऐसा कोई शेयर होल्डर है ना, जिसने कंपनी से शेयर खरीदे, कितने, मान लो 100 शेयर खरीदे, ठीक है। और उसने कहा कि मैं 100 शेयर कितने का है, मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। उसने कहा कि इन 100 शेयर में से मैं 100 शेयर में 10 रुपए का है ना, तो 6 रुपए पर शेयर में क्या कर रहा हूँ, अभी पेमेंट कर दे रहा हूँ, और 4 रुपए जो शेयर होगा ना वो मैं इन फ्यूचर पेमेंट करूंगा, ठीक है। चलो अब इसका बच कितना क्या, 600 पेमेंट कर दी तो 400 रुपया बचा ना, यानी इन फ्यूचर इसे कितना पेमेंट करना है, यानी 600 शेयर के दाम पे करना है, किसके दाम, शेयर, किसके दाम, शेयर के दाम, जो उसने अभी पेमेंट नहीं किया, इसे कहाँ पे करना है, फ्यूचर में। जब कंपनी उसे क्या करती है, कॉल करती है ना, कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, पढ़े हो ना फाइनेंशियल अकाउंट में, जो जो पढ़ा होगा उसको याद होगा, और जो उसने कॉमर्स पढ़ा होगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल मांगती है, पैसा दे, पैसा हमारा दे दे, ठीक, चलो ठीक है। कंपनी आपसे मांगेगी पैसा जो उधार रहे, जैसे दुकान पे सामान लेने जाते हो, दुकान वाला कुछ समय के बाद कहता है ना भैया आपका पैसा बाकी रह गया, और जितना पैसा बाकी रहा हमको पे कर, सेम सेम यहाँ पे होता है, कंपनी कॉल करती है आपको, 3 बार कॉल करेगी, 3 बार अगर उसे पेमेंट नहीं करोगे तो वो क्या करती है, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जितना पैसा आपने पहले दिया था वो पैसा और प्लस पूरे के पूरे शेयर क्या होता है वो जब्त कर लेती है, वो आपको किसका हो जाता है, कंपनी का हो जाता है, ठीक है। तो ये 400 रुपये इन फ्यूचर ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा, जब कंपनी उसे कॉल करेगी, जब उसे मांगेगी, आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है, शेयर के माध्यम से, लेकिन गारंटी में क्या होता है, गारंटी में हो जाता है वो सीधे सीधे कैश, आपने कंपनी को बोला कि हम आपको कितना रुपए देंगे, यहाँ पे मान लो 100 शेयर का था, इसने बोला कि 1000 था हमारा पैसा, 1000 में हमने कितना दिया है, 600 दे दिया है, अब हमें पेमेंट कितना करना है फ्यूचर में, 400 सिर्फ रुपए का, यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बदले हम क्या लेंगे, डिविडेंड लेते हैं कंपनी से, डिविडेंड मतलब लाभांश, उसका क्या लेते हैं, हिस्सा, डिविडेंड का हिस्सा लेते हैं ना, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना उसमें से सारे परचेज बांट के जो बच जाता है, वो बांटने के बाद जो बचता है वो डिविडेंड होता है, वो किसके में बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, उसके ओनर्स में बांटा जाता है, ठीक है। तो वो डिविडेंड का हिस्सा लेगा, ठीक है, नहीं समझना, नहीं समझना, देखो कंपनी जब काम करती है ना, बिजनेस करती है, तो कैसे कमाती है, कंपनी के पास कोई चीज नहीं होती, वो अपने शेयर से कमाती है, ठीक है। अब वो जब शेयर मार्केट में क्या करती है, इशू करती है, लोग परचेज करते हैं, है ना, जब परचेज करते हैं तो अब देखो, अब ये शेयर, शेयर के माध्यम से अब इसका प्राइस के अकॉर्डिंग उस क्या करते हैं, अपना कैपिटल दिखाती है, शेयर, जब शेयर चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा, बेसिकली अभी इंफॉर्मेशन के लिए कि उसका एक ऑथराइज कैपिटल होता है ना। ऑथराइज कैपिटल कैसे होता है कि कंपनी अपने होल ऑफ लाइफ में इतना पैसा तक का बिजनेस करेगी, और ऑथराइज कैपिटल एक बार जारी होता है, कंपनी के लाइफ टाइम में एक बार जारी होता है, बार बार ऑथराइज कैपिटल इशू नहीं होता, क्योंकि अगर उसे करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए में चेंजिंग लाना पड़ेगा,
तो एमओयू को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही टफ काम होता है, टफेस्ट काम होता है। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी भी तरीके से कोई अमेंडमेंट करना होता है, सुधार करना होता है, तो बहुमत से पास कराना पड़ता है ना भाई। इधर में तो 51% की मेजोरिटी चाहिए ना, वहां पे 75% की मेजोरिटी चाहिए होती है। कंपनी में कितना चाहिए होती है? 75, 2/3। तो 2/3 मेजोरिटी लाना बहुत मुश्किल काम होता है ना, यहाँ तो 51 ही नहीं आ पाता जल्दी। तो 75% की मेजोरिटी लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि देखो, अब ये वही पैसा ये कंपनी सीधे कैश के रूप में लेगी और यहाँ शेयर के माध्यम से मांगेगी, बस अंतर इतना ही। काम दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे किसके माध्यम से है और यहाँ से शेयर के माध्यम से। सीधे यहाँ पे सीधे सीधे पैसा और यहाँ पे शेयर के माध्यम से, बस यही बात है। चलो अगला क्या है, लिख लेते हैं। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने डायरेक्टर होते हैं, है ना, ये सारी चीजें लिख लेते हैं। लिखो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है इसमें? कम से कम 7। ठीक है, वही चीज मैक्सिमम में कितना होता है? अभी तो बताया मैं, मैक्सिमम कितना होता है जी? हाँ, लिखने के बाद तो याद आ ही जाएगा, लिखने के बाद सब याद आ जाता है। अनलिमिटेड। ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर कितने होता है? मिनिमम डायरेक्टर इसमें भाई 03। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं? 7, सॉरी 15 होता है जी। मैक्सिमम कितना होता है? 15। ठीक है, इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15। its share are really ट्रांसफरेबल, यानी इसके जो शेयर है वो क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यानी आसानी से इसे हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है प्राइवेट कंपनी और ओपीसी की तरह। ठीक है, वहां पे हम क्या कर सकते थे? फ्रीली ट्रांसफर शेयर का नहीं कर सकते थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्रीली ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, यानी एक पर्सन से। अब इसके लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जब मन किया तब हमने क्या किया? शेयर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, किसको? अपने पास से दूसरे पर्सन को। ठीक है, अब देखो, इस शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या इशू करना पड़ता है? इट इनवाइट थ्रू प्रोस्पेक्टस। किसके थ्रू हम बुलाते हैं भाई, इनवाइट करते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या है? लीगल और पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, लीगल और पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसे पढ़ के ही लोग क्या करते हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात नहीं करो, फिर पूछूंगा नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत होगी। मैं क्या बोला? इट इनवाइट थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के माध्यम से क्या किया जाता है? यहाँ पे इनवाइट किया जाता है किसको? पब्लिक। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस को पब्लिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। एक बार पिछली बार मैं पूछ दिया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने पेपर में छोड़ के चले आए थे। ठीक है, तो सुन लो, लिख, दिमाग में रहेगा तो शायद कुछ अपने से बना के भी लिख पाओगे, लेकिन पता ही नहीं होगा कि किस डॉक्यूमेंट को कहते हैं तो क्या करोगे, क्या लिखोगे? लिखने के लिए भी तो ये जानकारी होना चाहिए ना कि किसे कहते हैं। ठीक है, इट इन्वाइट थ्रू द प्रोस्पेक्टस, है ना। हम क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक ऑफर करते हैं। कंपनी क्या करती है? पब्लिक को ऑफर करती है कि भाई तुम हमारा ऑफर क्या करो? एक्सेप्ट करो, तुम हमारा ऑफर एक्सेप्ट करो। हाँ, टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, यानी अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करती है? पब्लिकली ऑफर करती है। ठीक है,
चलो अगला है, जब भी कंपनी ऐसी बनती है, जब भी हम पब्लिक कंपनी बनाते हैं, तो उसका जो सफिक्स होता है, हाँ जो भाई क्या हो गया, LTD word add in the last of name of company, यानी कंपनी के लास्ट में क्या जुड़ जाता है, लिमिटेड वर्ड जुड़ जाता है ना। LTD का मतलब होता है लिमिटेड, है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिमिटेड में लिख देता हूँ, ये जुड़ जाता है, ये लिखना जरूरी होता है ना। जैसे मान लो एक कंपनी है ABC, है ना, क्या है ABC, ABC अगर LTD लिखा हुआ है तो ये मान लो कि लिमिटेड कंपनी है, या पूरा का पूरा हो सकता है कि लिमिटेड ही लिख दिया रहेगा तो भी लिमिटेड है ना। LTD भी लिखा है तो भी लिमिटेड, और लिमिटेड अगर उसने लिख दिया तो पूरा लिमिटेड, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। हाँ, जब भी जब भी जब भी इस कंपनी की मीटिंग होती है, जब भी इस कंपनी क्या होगी, मीटिंग, मीटिंग चैप्टर आएगा अभी, है ना, एक मीटिंग चैप्टर है इसका, है ना। तो मीटिंग चैप्टर में जब आएगा फिर उसमें भी बताएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी इस कंपनी की मीटिंग होगी, है ना, जब भी इस कंपनी की मीटिंग होगी तो कम से कम 5 से लेके 30% तक इस मीटिंग में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। जो इसके मेंबर हैं वो 5 मेंबर टू 30 मेंबर क्या होने चाहिए, अवेलेबल होना जरूरी है। 5 से कम होंगे तो फिर वो मीटिंग क्या होगी, मीटिंग नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कम से कम 5 से अधिक होना जरूरी है। लिखो 5 to 30 मेंबर, लिखो 5 to 30 मेंबर, 5 to 30 member are 5 to 30 member are personally present, personally present, personally present, depending on depending on total number of member, depending on total number of member, है ना। यानी कि ये डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, है ना, उस मेंबर के अकॉर्डिंग कम से कम मिनिमम तो इतना होने चाहिए, है ना, और इतने के बीच में होना चाहिए, कम से कम इतने मेंबर के कम से कम अवेलेबल होंगे तभी वो मीटिंग लीगल मानी जाएगी, अन्यथा उस मीटिंग को क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, यानी सही तरीके से मीटिंग कंडक्ट नहीं की गई है ना। और कंपनी को, किसी भी पब्लिक कंपनी को पूरे साल में कम से कम 4 मीटिंग करनी होती है। कितनी मीटिंग करनी होती है, 4 मीटिंग करना कंपलसरी होता है एवरी क्वार्टर पे, हर एक क्वार्टर पे 4 मीटिंग करना क्या है, कंपलसरी, यानी तिमाही पे, हर एक तिमाही पे क्या करना है, एक मीटिंग करना कंपलसरी होता है। तो ऐसे पूरे साल में उसे कितनी मीटिंग करनी होती है, 4, ठीक है। चलो, एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी आर लाइबल टू द रिटायर बाय रोटेशन। हर एक पब्लिक कंपनी में 2/3 कितने मेंबर, 2/3 क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं रोटेशन के थ्रू, ठीक है। लिख लो इसको, एटलीस्ट 2/3, 2/3 एट लीस्ट 2/3 director are retired through the rotation, retired through the rotation
यानी पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये 15 में मैक्सिमम कितने थे? 15 थे ना। हमने बोला क्या, मिनिमम 3 हो सकता है और मैक्सिमम 15। तो मान लो किसी कंपनी में कितने हैं, 12 डायरेक्टर है ना। तो कह रहे 12 का 2/3 क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। यानी कम से कम इसमें से कितने हो जाते हैं, 8 जो है ना, वो रोटेशन के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं, रिटायर। और फिर उनके जगह पे किसे लाया जाता है, नए डायरेक्टर को, नए डायरेक्टर को। ठीक है, कैसे किसे लाया जाता है, क्योंकि भाई एक ही पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, अलग अलग पर्सन को भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उस काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इन्हें हम रोटेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, मतलब कंपनी क्या कर देती है, हम मतलब कि कंपनी रिटायर कर देती है। ठीक है, चलो। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसे जरूर लिखो। लिखो, मैं बोला हूँ जरा इसको, फिर मैं लिख दूंगा उधर। टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये इम्पोर्टेंट है। टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है आर्यन, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? क्या होता है शिवम? चलो ठीक है। टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय, सब बताऊंगा, पेबल बाय इट्स, अब मैं बताऊंगा तो पूरा नीचे तक एक्सप्रेस करूंगा ना उसको। इट्स कौन सा, ये पेबल बाय इट्स, पेबल बाय इट्स टू डायरेक्टर, इट्स टू डायरेक्टर एंड मैनेजर्स, डायरेक्टर एंड मैनेजर्स। ठीक है, कैनट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड टू 11%, 11%, 11% of the net profit, of the net profit of, net profit of the public company, public company। ये इंपॉर्टेंट है जरा। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट है, यहीं से है ना। हाँ, चलो देखो, हमने पूछा कि मैनेज रेम्यूनरेशन क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अरे उसे क्या बोलते हैं, किस नेम से जानते हैं, सैलरी के नाम से जानते हैं। तो जब हम किसी यहाँ काम करते हैं ना, तो सैलरी जो होती है ना, 3 तरीके से दी जाती है, 3 नाम से जानी जाती है। एक होता है, पहला होता है वेजेस, दूसरा होता है सैलरी, और तीसरा होता है रेम्यूनरेशन। ये किसको दिया जाता है, एकदम लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं, जो डे बाई डे वर्क करते हैं और अपना दिन दिहाड़ी, जिसे हम बोलते हैं ना दिहाड़ी, हाँ, उस तरीके से लेके चले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लोअर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को बोलते हैं लोअर एम्प्लॉय। मतलब जो एकदम निचले स्तर के एम्प्लॉय होते हैं, जो डे बाई डे वर्क करते हैं और फिजिकली वर्क करते हैं, और उन्हें हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो सैलरी किसको दी जाती है, सैलरी नहीं नहीं, फिजिकली वर्क वाले को तो दे दिया था। जो मतलब कि सुपरवाइजरी लेवल तक के लोग होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल तक के लोग, पढ़ा है ना, ग्रेड में आते हैं, सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी लेवल के लोग होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, अच्छा लोअर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो, जो लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, लेवल के लोग होते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं।
पैसा ही दे रहे हैं, इसको भी पैसा ही दिए, इसको भी पैसा दिए, दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन रेमुनरेशन किसको दिया जाता है? हायर पोस्ट वालों को, हायर पोस्ट वाले को ना, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब पावर, जिसके पास ज्यादा पावर होता है ना, उनको दिया जाता है क्या? रेमुनरेशन। अब ये इसमें आ जाएंगे डायरेक्टर प्लस मैनेजर, एचआर भी मैनेजर में ही आता है, ठीक है ना? ठीक है, तो हम डायरेक्टर और मैनेजर को देते हैं, मतलब बड़े बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर्स लोगों को देते हैं क्या? रेमुनरेशन। यानी अब जब भी बात रेमुनरेशन की आएगी तो समझ लेना कि जिसे दिया जा रहा है ना, वो बंदा बड़ा आदमी है। जब भी रेमुनरेशन की बात होगी तो वो जिसे प्रोवाइड किया जाएगा वो बंदा क्या होगा? हायर लेवल का होगा, ठीक है। सैलरी मिडिल लेवल, और वेजेस दिहाड़ी समझ लो, ठीक है। चलो अब ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब समझो। कह रहे कि टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन है ना, पेबल बाय इट डायरेक्टर एंड मैनेजर्स कैन नॉट बी एक्सीड टू 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी। यानी कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, टोटल प्रॉफिट मैंने जो समझ लो कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया? कंपनी को टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 100 का 11% से अधिक इन लोगों में पेमेंट नहीं होगा। कितना हो जाएगा? कट गया, और कितना होगा? अब इन लोगों में जो पेमेंट होगा ना, वो कितना पेमेंट होगा? 11 रुपये। अब इसी 11 रुपये में सबको पेमेंट करना है, यानी 11%। हम तो 100 रुपये ले रहे हैं ना, अरबों खरबों का बेनिफिट होता है ना, तो अरबों खरबों में से 11% निकाल दें तो उस उतना पैसा सिर्फ डायरेक्टर और मैनेजर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि 11% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 11% तक उस प्रॉफिट का क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? डायरेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैनेजर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगली बात समझो, कितना तक? मैक्सिमम 11%। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, देखो इट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लास्ट है, खत्म कर लेते हैं। अब चेंज चाची क्यों कर रहे हो? इट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अगला है इसका अपना कॉमन सील होता है ना, इट हैव ओन कॉमन सील, ठीक है। और लास्ट अब परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन। ये था तुम्हारा पब्लिक कंपनी। हो गया? सब्सिडियरी कंपनी भी बता दूं? परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन। हो गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया? प्रेजेंटेशन देना है ना? राकेश सर के भ्रम को तोड़ देना है कि हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अरे बात समझ में, उनको लग रहा था कि तुम दे ही नहीं पाओगे।